नया साल और शादियों के सीजन के बीच सोने की कीमतों में आ रही तूफानी तेजी ने लोगों को सोच में डाल दिया है। सोने चांदी के दाम 14 जनवरी को लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। पिछले 10 दिनों के अंदर 24 कैरेट सोने के दामों में करीब 6,000 रुपए का उछाल आ चुका है। हालांकि 15 जनवरी की बात करें तो सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। अब एक्सपर्ट्स ने आने वाले दिनों में सोने की कीमतों पर एक बड़ी चेतावनी दी है। तो क्या आने वाले वक्त में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आने वाली है? एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? अभी सोने के भाव क्या चल रहे हैं? आज बिस्तक के इस खास शो सोना चांदी में हम आपको सब कुछ पूरे विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले बात करते हैं सोने की कीमतों के बारे में। ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 15 जनवरी को 0.50% गिरकर $4,604 प्रति औंस पर आ गया। पिछले सेशन में सोना $4,642 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। फरवरी डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर 0.9% गिरकर $4,594 पर आ गया। जानकारों के मुताबिक पिछले सेशन में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेडरल रिजर्व और ईरान पर नरम रुख ने भी इसके सेफ हेवन डिमांड को कम किया है। इसका असर सोने की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक निवेशक अब इस साल 2 बार 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब ब्याज दरें नीचे जाती हैं और दुनिया में भू राजनीतिक तनाव या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने जैसी नॉन यील्ड एसेट तेजी से चमकती है। और फिलहाल दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन, आर्थिक जोखिम और बाजार में अस्थिरता तीनों मौजूद हैं। तो अब बात करते हैं आने वाले दिनों में सोने की कीमतों के बारे में। बड़ी ग्लोबल बैंकों की इस पर क्या राय है? ऑस्ट्रेलिया के बड़े बैंक ANZ का मानना है सोने की कीमत 2026 की पहली छमाही में $5,000 प्रति औंस के ऊपर जा सकती है। ANZ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कम ब्याज दरों का माहौल और वैश्विक अनिश्चितता सोने को मजबूत सपोर्ट देती रहेंगी। दूसरी ओर स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी 2026 को लेकर काफी अहम संकेत दे दिए हैं। बैंक का कहना है कि साल 2026 में भी सोना निवेशकों के रडार पर पूरी मजबूती से बना रहेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सोने पर अब भी ओवरवेट पोजीशन रखे हुए है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मुताबिक अगले 3 महीनों में सोने का टारगेट $4,350 प्रति औंस रह सकता है और अगले 12 महीनों की बात करें तो टारगेट $4,800 प्रति औंस होगा। बैंकों का कहना है कि उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीद, कमजोर अमेरिकी डॉलर और रियल बॉन्ड यील्ड्स के साथ सोने का उल्टा रिश्ता इसराइली को आगे बढ़ा सकता है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि सोने की कीमतें जिस तरह से तेजी से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हैं, अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फरवरी और मार्च 2026 के बीच सोने की कीमतों में 10% से लेकर 15% तक की तकनीकी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ग्लोबल लेवल पर व्यापारिक तनाव कम होता है या फिर अमेरिकी डॉलर में मजबूती आती है तो निवेशक सोने से पैसा निकाल सकते हैं और बाकी एसेट्स में लगा सकते हैं, जिससे घरेलू भाव नीचे आ सकते हैं। JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैच्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का मानना है ये गिरावट सिर्फ अस्थायी होगी। साल 2026 के अंत तक सोना 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के जादुई आंकड़े को छू सकता है। पिछले कुछ सालों में चीन, भारत समेत कई उभरते देशों के सेंट्रल बैंकों ने सोने की भारी खरीद की है। इसका मकसद है डॉलर पर निर्भरता को कम करना और रिजर्व को सुरक्षित बनाना। यही वजह है सोने को अब सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर के तौर पर भी देखा जाने लगा है। आपको बता दें, ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। हम आपको कहीं पर भी निवेश करने या नहीं करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कहीं पर भी निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर ले लें। कुल मिलाकर एक्सपर्ट का मानना है कि शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली से थोड़ा दबाव आ सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म को देखें तो सोने की बुनियाद अब भी मजबूत है। साल 2026 की ओर देखते हुए सोना सिर्फ तेजी की कहानी नहीं है बल्कि जोखिम से बचाव की रणनीति भी है। जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी तो सोना निवेशकों को स्थिरता देने का काम करेगा। आपको क्या लगता है, सोने की कीमत आने वाले दिनों में गिरेगी या फिर इसमें और तेजी देखने को मिलने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।